फैक्ट इस पूरे हफ्ते कई सारे आईपीओज हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। आज तो 3 आईपीओज खुल रहे हैं, उसमें से एक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, मुथूट फिनकॉर्प। मैं आपको बता दूं डिटेल्स क्या है इस पर्टिकुलर इशू के। करीब 960 करोड़ कंपनी रेस करने वाली है, इसमें से कुछ फ्रेश इशू है, कुछ ओएफएस है। अब इस्तेमाल कैसे होगा जुटाई गई रकम का, ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की स्थिति क्या है, एनपीएस की स्थिति क्या है, जो बेसिक हाइजीन क्वेश्चंस हैं किसी भी एनबीएफसी से जुड़े हुए, उन सब के जवाब मिलेंगे। मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद हमारे साथ है। सदफ जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस ऑन दी इशू। बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम पर आपका इशू आ रहा है, क्योंकि लगभग इस हफ्ते 8 इश्यूज की बात हो रही है। ये बताइए, इसमें से प्रोमोटर्स कितना ऑफलोड करें, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा उस 960 करोड़ में 200 करोड़ ओएफएस है। नहीं, टोटल इशू हमारा साइज 960 करोड़ का है, जिसमें से 760 करोड़ जो है कंपनी में जा रहा है और 200 करोड़ जो है वो ओएफएस है, जिसमें से 150 करोड़ प्रमोटर डाइल्यूट कर रहे हैं और 50 करोड़ हमारा एक इन्वेस्टर जीपीसी वो डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके। और प्रमोटर्स फिर इस डाइल्यूशन के बाद कितना स्टेक होल्ड करेंगे? इसके बाद भी प्रमोटर का मेजॉरिटी स्टेक रहेगा, 56% स्टेक रहेगा। आज के दिन में 69% स्टेक है प्रमोटर का, तो इसके बाद भी क्लोज टू 56% स्टेक प्रमोटर ग्रुप का रहेगा, दैट फिनकॉर्प एंड द इंडिविजुअल प्रमोटर। मैं फिर ये समझना चाह रही हूँ, 750 करोड़ आपकी कंपनी में लगेंगे। इस फंड रेज के साथ फिर कितनी कैपिटलाइजेशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है? हर्षद जी, आज के दिन में हमारी एज ऑफ सितंबर 20.4% CRAR थी, कैपिटल एडिक्वेसी। ये 760 करोड़ के बाद हमारी CRAR इमीडिएटली अराउंड 28 करोड़ तक 28% पहुंच जाएगी। बट हमारा कंपनी, अगर आप पिछले 3 साल से देखें, वो 36% CAGR पे ग्रोथ कर रही है। आज के दिन में 10,800 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। हम 18 स्टेट में ऑपरेट करते हैं और 329 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करते हैं। करीब 3.2 मिलियन 32 लाख कस्टमर को केटर करते हैं। हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। वुमेन फोक को हम उनका समूह बनाते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में ऑपरेट करते हैं। उनका समूह बना के 10 से 15 महिलाओं को उनको लोन देते हैं। एवरेज टिकट साइज करीब 51,000 रुपए है। और हम इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हमने एक ऐप बनाई है, महिला मित्रा ऐप, जिसके द्वारा हम अपनी महिला समूह को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा अभी भी फिजिटल मॉडल है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा टच भी रखते हैं, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑपरेटिंग कॉस्ट नीचे लाते हैं। तो ये जो पैसा हम रेस कर रहे हैं, ये एक तो ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने में, पिछले साल हमने 260 ब्रांचें ऐड करी थी अपने नेटवर्क में। इस साल हम ऑलरेडी पहले 6 महीने में 160 ब्रांचें ऐड कर चुके हैं। तो ये ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने में और इस टेक्नोलॉजी को लास्ट माइल तक ले जाने में करीब 32 लाख कस्टमर में से 15 लाख कस्टमर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं ये ऐप। हमारा सर्वे ये कहता है कि 84% हमारे कस्टमर्स के पास स्मार्टफोन है। तो डेफिनेटली उन तक ये ऐप ले जाने के लिए इसका यूज होगा। ऑफ कोर्स इट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो ये जो आपका टारगेट ऑडियंस है महिलाएं, और महिलाओं पर ज्यादा कंपनियों का फोकस होता है, क्योंकि वहां पर डिलिंक्वेंसीज कम होती है, ज्यादा समय पर पेमेंट देती हैं। ये बताइए, एवरेज आपकी लोन ग्रोथ फिर कैसी है, और यहाँ से आगे किस तरह की ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगी? क्या रन रेट हम एक्सपेक्ट करें? नहीं, हम पिछले 3 साल में 36% CAGR पे ग्रो कर रहे हैं। और इंडस्ट्री आप आज के दिन में देखें, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री 25 से 30% ग्रो कर रही है। हम इसका काफ़ी सारा श्रेय RBI को भी जाता है। RBI ने पॉलिसी लिबरलाइजेशन लाया था पिछले साल, उसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ इंडस्ट्री में आई है। और पोस्ट कोविड एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, तो उसके लिए ग्रोथ आई है। तो हम भी इंडस्ट्री के हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ। जैसा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी के दर पे ग्रो करेंगे। हमारी कंपनी में एडवांटेज ये है कि एक तो ये बहुत बड़ा ब्रांड के साथ हम जुड़े हुए हैं, मुथूट पापचन ग्रुप, और मुथूट का नाम ब्लू मुथूट पॉपुलरली जाना जाता है। तो वो लास्ट माइल तक हर एक घर पे पहचान है। एक दूसरा, हम
टेक्नोलॉजी ड्रिवन माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ आज के दिन में 5th लार्जेस्ट NBFC MFI हैं, साउथ में नंबर 3 हैं और केरला में नंबर 1 हैं। तो हमें ये एडवांटेज मिलता है और डेफिनेटली हमने कैपिटल जो रेज करा है, इवन ड्यूरिंग कोविड वी वर एबल टू रेज कैपिटल। ये GPC हमारे इन्वेस्ट करा था $60 बिलियन, उसकी वजह से ग्रोथ हमारी कंटिन्यू रही है। अब ये कैपिटल जो हम रेज कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। ओके सईद साहब नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। एग्जैक्टली आपका जो एक लोन का टिकट साइज़ है अमूमन कितने रेंज का है, और एक और चीज़ सर, आपका जो टोटल जो लोन्स हैं उसमें से कितना अनसिक्योर्ड कितना अनसिक्योर्ड होता है? जी, हमारा टिकट साइज़ 51,000 है, एवरेज टिकट साइज़ पर कस्टमर। और हमारा जो लोन है प्राइमरीली इनकम जनरेटिंग लोन होता है। ये सूक्ष्म जो कारोबार हैं छोटे छोटे उनके लिए लोन होता है। तो 93% लोन हमारा जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है, वो इनकम जनरेटिंग लोन है। जो बाकी 7% एसेट है वो हम क्रॉस सेल करते हैं अपने कस्टमर को। जैसे कुछ महिलाएं जो हमारे साथ 4-5 साल से जुड़ी हुई हैं और जो प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं, तो हम उनको और लोन देते हैं। जैसे हमारे लोन है प्रयास लोन, प्रगति लोन, मतूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस लोन। उसमें कुछ लोन गोल्ड कोलैटरल के साथ हैं, कुछ लोन हम जैसे सैनिटेशन के लिए देते हैं, उनके घर में सेवाएं प्रदान करने के, स्वच्छ काइंड टॉयलेट बनाने के लिए या पानी तक पहुंचाने के लिए, तो वो सब के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्वासी कोलैटरल है, बट लार्जली हमारा पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है। ओके तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर सईद साहब कि बीते एक साल के अगर मैं NIMs को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके देखूँ, आई मीन बाइसेक्ट करके देखूँ, लास्ट ईयर इसी वक्त आपके NIMs किस ट्रेजेक्ट्री में थे, और ये जो ब्याज दरों में वृद्धि हुई थी बीते 1.5 साल में, उसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स थी वो कितने बड़े हैं? थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर बीते 3 महीने से RBI थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन्स पे थोड़ा सा अगर आप देखें सख्ती बरत रहा है। ऐसे में आपके पिछले 6-7 महीने में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसमें कितना इजाफा हुआ है? तो वीरेंद्र जी, अगर हम पहले तो निम्स की बात करें तो हमारे निम एक्सपैंड करे हैं। 12.39% हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आज के दिन में। हमारी कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हुई है बाय 84 बिप्स। अगर आप देखें पिछले पोस्ट कोविड जो ओवरऑल पॉलिसी रेट बढ़े हैं वो 250 बिप्स बढ़े हैं, बट हमारी कॉस्ट ऑफ फंड जो इंक्रीज हुई है वो 84 बिप्स बढ़ी है। सबसे ज़्यादा आई थिंक हमारा जो निम्स बढ़ने का कारण है वो पॉलिसी लिबरलाइजेशन है। RBI ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी माइक्रो फाइनेंस के लिए लाए हैं। उन्होंने 3 मेजर इनिशिएटिव करे हैं। एक तो माइक्रो फाइनेंस टारगेट सेगमेंट को डिफाइन करने में पहले 1,25,000 रुपये तक के रूरल हाउस होल्ड को माइक्रो फाइनेंस का टारगेट हाउस होल्ड बोला जाता था। आज के दिन में 3 लाख रुपए तक के, सो उससे टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ गया है। दूसरा, RBI ने प्राइसिंग को फ्री कर दिया है। पहले लार्ज एंटिटीज़ के मार्जिन कैप एप्लीकेबल होता था, 10% मार्जिन कैप ओवर एंड अबव योर बोरोइंग कॉस्ट। तो अगर आप का बोरोइंग कॉस्ट 10.5% है तो आप लेंड कर सकते हैं 20.5% पे मैक्सिमम। अब ये फ्री कर दिया गया है। ये बोर्ड द्वारा डिसाइड करा जाता है कि क्या आपका लेंडिंग रेट होगा। इसके 4 मेजर कंपोनेंट हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ फंड, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक रिस्क मार्जिन और एक आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दैट यू वांट टू कीप। तो उसके हिसाब से ये लेंडिंग रेट डिसाइड करा है। अगर आप देखें इंडस्ट्री में एवरेज आज के दिन में लेंडिंग रेट करीब 23 से 24% चल रहा है। हमारे लेंडिंग रेट 23.5% है एवरेज लेंडिंग रेट। उसकी वजह से हमारे मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। तो आज के दिन में हम 12.39% मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। और डेफिनेटली आगे के दिनों में अगर ब्याज दर नीचे जाता है, RBI रेट कट करती है, तो डेफिनेटली देयर वुड बी एक्सपेंशन मार्जिन का, और इसमें से हम कुछ हिस्सा कस्टमर को पास ऑन करेंगे, कुछ हिस्सा बॉटम लाइन में भी जाएगा। एसेट क्वालिटी को लेकर आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड, जहाँ पर कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ बेयर करनी पड़ी। ये सस्टेनेबल है आपके करंट लेवल्स पर? ग्रॉस NPA नियरली 2.37% एंड नेट NPA रेशियो करीब 0.33%। जी अर्शिता, अगर आप देखें हमने जो पोर्टफोलियो ओरिजिनेट करा है कोविड के बाद, जैसे कोविड सेकेंड वेव के बाद जून 2021 ऑनवर्ड्स, विच रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 97% ऑफ आवर बुक, उस बुक में हमारा जो NPA है वो 0.67% है सिर्फ, और जो भी हमारा 1.7% NPA है वो प्रायर टू कोविड का है।
और ये पॉसिबल हुआ है कि हमारी जो अंडरराइटिंग है वो काफ़ी हमने इम्प्रूव करा है। उसमें हमने एक स्कोर कार्ड बनाया है, कस्टमर स्कोर कार्ड, विद द हेल्प ऑफ इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो, और हमने स्टडी करा है 6.5 करोड़ लोन अकाउंट्स को और उसमें कस्टमर बिहेवियर को कि क्या इन्फ्लुएंस करता है उनकी रीपेमेंट हैबिट। सो 40 ऐसे पॉइंट निकले हैं, उस 40 पॉइंट को हमने वेटेज दिया है और उस वेटेज के हिसाब से हर एक कस्टमर का एक स्कोर आता है और उस स्कोर के आधार पे हम कस्टमर को 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। और हम फोकस करते हैं लो रिस्क और वेरी लो रिस्क कस्टमर में। सिर्फ अगर आप देखें कोई लेंडिंग कंपनी अपने बिजनेस में 2 प्रकार की मिस्टेक करती है। एक तो गलत कस्टमर को लोन देना, वो हो सकता है अंडरराइटिंग में मिस्टेक, बट दूसरा जो सबसे घातक गलती है लेंडिंग कंपनी की वो है कि एक सही कस्टमर को सही लोन नहीं देना। तो कस्टमर की आवश्यकता 1 लाख की है मगर मैं उसे सिर्फ 20,000 रुपए लोन देता हूँ और वो अच्छा कस्टमर है तो मैं 80,000 का बिजनेस मिस कर रहा हूँ। तो ये स्कोर कार्ड हमें वो मिस्टेक को अवॉइड करने से बचाता है। तो हम लो रिस्क और वेरी लो रिस्क कस्टमर में अपना वॉलेट शेयर बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी तरह इंप्रूव हुई है। मैं आपसे फाइनली पूछना चाहूंगी, आपने कहा नए ब्रांचेस खोलेंगे, 260 नए ब्रांचेस खोलने का प्लान है आपका या फिर टोटल काउंट 260 तक आएगा? 260 हमने पिछले साल में खोले थे, 160 इस साल खोल चुके हैं और हमारा ग्रोथ रेट ट्रेडिशनली 36% CAGR रहा है एंड विद द इंडस्ट्री ग्रोइंग वी थिंक वी कैन। तो क्या नई ज्योग्राफीज में उतरेंगे या फिर सदर्न मार्केट जहां पर अच्छी पकड़ है उसी में आपका फोकस रहेगा नए ब्रांचेस खोलने का? हमारा 51% AUM है वो साउथ में है, जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में है। केरला में हम नंबर 1 है, जो हमारा करीब 18% AUM वहाँ पर है। हमारा 23% AUM है वो नॉर्थ से आता है और हमारा करीब 13% AUM ईस्ट से आता है, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड है। हम अभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं हैं। और हमारा 12% आता है वेस्ट। हमारा नॉर्थ में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। हमारा फोकस कस्टमर एक्विजिशन में, हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी है नए कस्टमर को एक्वायर करना और एग्जिस्टिंग कस्टमर में वॉलेट शेयर बढ़ाना। पिछले साल हमने 7.5 लाख नए कस्टमर एक्वायर करे थे, इस साल ऑलरेडी हम 4 लाख कस्टमर एक्वायर कर चुके हैं। तो हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी वही रहेगा कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करें, उनमें वॉलेट शेयर बढ़ाएं और हमारे जो नए कस्टमर हैं, जो नई ब्रांचेस के द्वारा हम एक्वायर कर रहे हैं, उन पे ग्रोथ करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट सदफ जी। ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बातचीत होगी। तो मुथूट माइक्रोफिन, ये इशू आज खुल चुका है, डिटेल्स आपके सामने पेश होंगे एक बार फिर अगर आप इस इशू में पैसा लगाना चाहते हैं। चलिए इस मोड पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब मार्केट को कैसे अप्रोच कर रही है, खासतौर से ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा से होगी बातचीत ब्रेक के बाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।